हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथ के साथ आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। नवरात्र आने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अपने घरों में जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोगों की तैयारी पूरी भी हो गई होगी, कुछ लोगों की अभी भी बाकी होगी, क्योंकि नवरात्र से पहले ना जो घर की साफ सफाई होती है ना, वो एकदम से कमर तोड़ होती है। तो इस वजह से मैं ये बात आप लोगों से बता रही हूँ। तो चलिए, साथ में नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। सभी लोग अपने जीवन में खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के करीब 4 बजे से मैं ये व्लॉग बनाना स्टार्ट की थी। बनाना क्या, वीडियो मेरा कंटिन्यू चल ही रहा है। तो बाहर से बेडशीट वगैरह ला के जल्दी जल्दी फोल्ड करके उनके जगह पे उनको जमा दी हूँ। अब फ्रिज की बारी आ गई है। फ्रिज को अंदर से एकदम अच्छे से मुझे साफ़ करना है। तो फ्रिज के अंदर का जो भी ट्रे वगैरह है वो सब मैं निकाल के पहले तो बालकनी में ले गई थी। बाद में क्या हुआ चलिए मैं आपको बताऊँगी। फिर किचन में आ गई हूँ। यहाँ देखी हूँ सिंक में पूरा बर्तन भरा हुआ है दोपहर का। लंच का कोई भी बर्तन मैं धोई नहीं थी। और सच में ना, त्योहारों के नाम पे ना हमारी कमर की जो है ना बैंड बज जाती है। मतलब क्या बताऊँ, मतलब एकदम रायता फैल जाता है घर के कामों का। लगता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, और इस चक्कर में ना सच में एकदम से काम बिखर जाता है। दोपहर के टाइम पे मैं शायद कुछ काम कर ही रही थी। नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना कि सोने से पहले, मतलब दोपहर के टाइम पे जूठा बर्तन जो भी सिंक में रहता है धो के ही सोती हूँ ज़्यादातर। आज देखिए छोड़ दी हूँ तो पूरा सिंक भरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इन बर्तनों को मैं धो के फटाफट यहाँ टोकरी में लगा दे रही हूँ ताकि मेरा सिंक हो जाए खाली। और ऐसे करते करते ना धीरे धीरे शाम हो गया था। और आज बता दूं ना कि वीर की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मतलब कल भी बुखार था, आज भी बुखार था। दवा मैं दे रही हूँ, लेकिन ये है वायरल फीवर। तो दवा के साथ साथ ना कुछ टाइम का भी मुझे इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इसको ठीक होने में 3 से 4 दिन, कभी कभी 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं। और ये जब मौसम चेंज होता है ना तभी होता है। सॉरी गाइज, वीडियो में वॉइस दे रही हूँ तो बाहर से भी कुछ वॉइस आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा। फटाफट मैं यहाँ पे बर्तन धो ली हूँ और बस उसके लिए जल्दी से दूध गर्म करके मिल्क पाउडर वगैरह मिला के उसको मैं दे दूँगी। और अपने लिए भी बनाऊँगी शाम की चाय, क्योंकि शाम हो गई है ना तो चाय की जो तलब होती है ना वो बढ़ जाती है। शाम के टाइम पे एक बार चाय लेती ही हूँ मैं। तो बस जैसे टाइम होता है ना वैसे उसकी याद मुझे आने लगती है। तो फटाफट बस यहाँ पे चाय की भी तैयारी कर रही हूँ। बच्चों का दूध भी गर्म करके उनके लिए दूध बना दे रही हूँ। इसके बाद ना जल्दी से टाइम निकाल के मैं चली गई थी मार्केट। बस पास की ही दुकान पे मुझे कुछ काम था, छोटा मोटा ही चीज़ लेना था, तो वो मैं लेके वापस आई थी। साथ में वीर के लिए भी कुछ चटपटा खाने को लेके आई थी। उसका मन ना फीका फीका सा हो गया था। और डॉक्टर ने भी बोल रखा था कि दवा आप दीजिए ठीक है, लेकिन इसको ठीक होने में टाइम लगेगा 3 से 4 दिन का। तो बुखार आने की वजह से ना उसका मन भी फीका फीका हो गया था। किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था और मुझे साथ के साथ परेशान सा भी कर रहा था। मतलब वो ठीक रहता है तो खुद खेलता है, पढ़ाई वगैरह करता है। जब नहीं ठीक रहता है ना तो मम्मी के आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहेगा। यहाँ पे बच्चों को जब मैं दूध दे रही थी ना तो इसमें देखी कि जो इनका मिल्क पाउडर है एकदम से वो जम गया था। शायद हवा वगैरह कहीं से लग गया था इसी वजह से। तो उसको ना तोड़ तोड़ के फिर उसको पाउडर बनाई, तब जाके बच्चों को दूध में मिला के मैं दी थी। और अभी ये जो वीडियो क्लिप है ना फ्रेंड्स, जब मैं बाज़ार से वापस आ गई थी उसके बाद का है। नहा धो के अपना हाथ पैर भगवान जी का पूजा पाठ की थी। शाम वाली जो दिया बाती वगैरह होता है वो, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी की। डिनर वगैरह यहाँ पे मैं बता दूँ ना कि सब लोग कर चुके हैं। किचन की भी मैं साफ़ सफाई साथ के साथ कर दी हूँ। लेकिन जो बाहर बालकनी में ये फ्रिज का ट्रे वगैरह और ये जो ग्लास वगैरह था रखी थी, उसको उठा के लेके आई हूँ। सोची हूँ कि बिस्तर पे जाओ तो जल्दी नींद नहीं आता है, तो क्यों ना अपना टाइम निकाल के इस काम को निपटा लिया जाए, ताकि जो मेरा नेक्स्ट डे है वो बढ़िया जाए। सुबह सुबह का जो काम होता है ना वो भी भाग दौड़ का होता है, और इस तरह के कामों को लेके सुबह सुबह बैठ जाओ ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइम पे धो के मैं इस तरह से उल्टा करके रख दूंगी ना तो सूख भी जाएगा और पानी भी निकल जाएगा इसका। त्योहार वगैरह पे ना घर की साफ़ सफाई के साथ साथ फ्रिज की भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। खास तौर पे तो नवरात्रा वगैरह में तो ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं
फ्रिज में रखते ही रखते हैं और फ्रिज हमारा जूठा रहेगा तो कैसे होगा। फ्रिज में अक्सर हम लोग साग सब्जी वगैरह जो भी रात का बचता है फ्रिज में रख देते हैं, दाल वगैरह रख देते हैं, तो इस तरह से ना नमक से भी छुआ जाता है। और पूरे नवरात्र भर ना मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह का कुछ भी नमक वाला चीज़ इसमें ना रखूँ, बस दूध दही वगैरह ही रहे जो कि हम नवरात्र में यूज करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग नवरात्र का 9 दिन का व्रत रखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी मन होता है, बड़ा शौक होता है रखने का, लेकिन नहीं रख पाती हूँ किसी कारणवश। कभी ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर रखूँगी। माता रानी जब हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगी तो ज़रूर हम रखेंगे। अभी मैं बता दूँ ना कि बस केवल चढ़ते टाइम का और उतरते टाइम का, यानी कि फर्स्ट डे और लास्ट डे, यही 2 दिन बस मैं व्रत रखती हूँ। तो 2 दिन का तो खैर चल जाता है, बीच बीच में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, बताते रहूँगी। अभी ज़्यादा खटपट नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इस तरह से धो रही हूँ ना कि मतलब सबको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पीहू पापा भी लेटे हुए हैं, पीहू भी सो गई है और वीर तो सो नहीं सकता, वो तो मेरे साथ ही सोता, अभी तक जगा हुआ है। तो जैसे ही मेरा मतलब धोने का काम ख़त्म हो गया ना, मुझे याद आया ना कि कल सुबह मुझे कद्दू बनाना है। मैं बता दूं ना कि हमारे यहाँ एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। पूरे नवरात्र हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो कल मैं सोच रही थी ना कि ऐसी सब्जी बनाऊँ ना जिसमें लहसुन प्याज की कोई ज़रूरत ना हो। तो कद्दू आया हुआ था, तो इसी को मैं मतलब छौंक के बनाऊँगी, इसमें बिना लहसुन के काम चल जाएगा। तो इस वजह से ना इसको इसी टाइम पे ना धो के अच्छे से मैं काट के रख ले रही हूँ, ताकि जो सुबह का काम हो ना वो आसान हो जाए। सच में गाइस, सुबह जो मतलब होता है ना, क्या बताएं, एक के बाद एक काम, मतलब एकदम घौचपच सा सुबह हो जाता है। मतलब तब होता है जब बच्चों का स्कूल होता है, इनका ड्यूटी होता है, तभी होता है, वरना छुट्टी वाले दिन तो बड़े आराम आराम से सारे काम निकल जाते हैं। तो बस वही कद्दू मैं छिल रही हूँ। पहले तो चाकू से इसको छिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं छिल पाई मैं, और इस तरह से हंसिया, मतलब हमारे क्या हंसिया फंसुल कुछ भी बोलिए, तो उससे ना आराम से इसके छिलके उतर जाते हैं। तो उतार के बस फटाफट इस तरह से छोटा छोटा पीस में काट ले रही हूँ। और इस तरह से काट के रख दो ना तो सुबह मतलब छौंक लगाओ और गलने में टाइम नहीं लगता है। कद्दू की सब्ज़ी ऐसी सब्ज़ी है ना कि मतलब मिनटों में बन के तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम भी नहीं होता है। तो एकदम सूखी वाली मैं बनाऊंगी। वैसे इसकी मसाले वाली भी बनती है जिसमें मसाले वगैरह भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन एकदम मैं सूखी वाली बनाऊंगी, केवल हरी मिर्च का छौंक लगा के और हल्दी नमक डाल के इस तरह से बना दूंगी ना, तो झटपट बन के तैयार भी हो जाएगा और बच्चे पराठे के साथ आराम से लेके चले भी जाएंगे। और उसके बाद मैं बता दूं कि सुबह के नाश्ते के लिए थोड़ा बहुत बस इसमें चना और थोड़ा सा साबुत मूंग होता है, इस तरह से भिगो के रख देती हूँ। या तो मैं ले लूँ या फिर इनके पापा ले ले। बच्चों के लिए 2-4 बादाम इस तरह से पूरी रात के लिए भिगो देती हूँ। कहते हैं ना कि भिगोया हुआ बादाम ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो इस वजह से भिगो देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अगले मॉर्निंग, यानी कि सुबह का टाइम है। और इस समय क्या बज रहा था मुझे तो याद नहीं आ रहा है। बस मैं ये साड़ी फोल्ड कर रही थी, मतलब 1-2 रोज़ पहले ना ये वाली साड़ी पहन के मैं गई थी अपने बड़ी वाली नंद के यहाँ, धो के ऐसे ही मैं रख दी थी और 2 दिन से रस्सी पे वैसे ही पड़ा हुआ था। फाइनली आज मैं उठा के लेके आई हूँ और बस इसको तह लगा के हैंगर में लगा के फटाफट अलमारी में जमा दूंगी। नहीं तो फिर जब घर की साफ़ सफाई करूँगी ना तो इस पर धूल मिट्टी तो आने ही आने हैं। तो इस वजह से अब इस वाले कमरे को समेटना मैं शुरू कर रही हूँ और इसको समेटती हूँ। 2 से 3 दिन तक सब ठीक ठाक रहता है, तीसरे या चौथे रोज बाद फिर से मैसी हो जाता है। केवल कपड़ों की वजह से होता है, मतलब डेली के जो कपड़े होते हैं उन्हें मैं डेली तो फोल्ड कर नहीं पाती हूँ, ला के रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे करती हूँ, तब तक फिर उस दिन का कपड़ा तैयार हो जाता है फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से ना ये वाला जो कमरा है ना ज़्यादातर बस कपड़ों की वजह से मैसी दिखता है और बस ले दे के उसी काम के आता भी यही है। तो फटाफट सारे कपड़ों को मैं इस तरह से तय लगा दे रही हूँ, छाँट छाँट के लगाती हूँ। बच्चों के पापा का अलग, बच्चों का अलग, मेरा अलग, और उनकी अलमारी में फटाफट जमाते भी जाऊँगी। वैसे मुझे ये काम जो है ना बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन जब मैं करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से कर ले जाती हूँ। कपड़ों को एकदम छोटा छोटा फोल्ड करके रखती हूँ, जो कि मेरे ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। इस वजह से करती हूँ ना कि ये कम जगह में अच्छे से सेट हो जाएगा, तो इस वजह से। तो चलिए फटाफट मैं कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ। और आज से ना हमारे यहाँ नवरात्र की जो साफ़ सफाई है वो भी शुरू हो जाएगा। मैं बता दूं कि आज शायद 1 अक्टूबर था, 2 दिन का भी टाइम है, 1 और 2 अक्टूबर। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होगा।
और श्राद्ध का लास्ट दिन है, तो आज के दिन से ना साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। पूरे श्राद्ध में तो ये सब साफ़ सफाई का काम होता नहीं है, डेली का जो साफ़ सफाई होता है वही हम लोग करते हैं। तो आज से स्पेशली नवरात्रि के लिए साफ़ सफाई शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ना मंदिर वाले कमरे को मैं साफ़ करूँगी और जो भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है उनको मैं समेटूंगी। तो सबसे पहले कपड़ों की बारी आई है, कपड़ों को फोल्ड करके उनकी जगह पे फटाफट यहाँ पे लगा दे रही हूँ। तो इसमें ना केवल मेरे कपड़े रहते हैं, बाकी बच्चों के और उनके पापा के कपड़े बाहर वाले अलमारी में रहते हैं। इस तरह से अलग अलग रखती हूँ ना, तो सब लोग अपना आराम से निकाल लेते हैं। नहीं तो फिर एक में रखूँ ना तो फिर वही होगा कि सबका कपड़ा मिक्स हो जाएगा। अलमारी के ऊपर ना, मतलब मेरे घर में अलमारी और उसके ऊपर कोई सामान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसके ऊपर जो भी सामान था उसको मैं दूसरे जगह सेट करूँगी और इसको ना पूरा खाली कर दूँगी, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। और सामने से देखता है ना तो बहुत ही बेकार लगता है, मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट इसके पेपर वगैरह भी चेंज की हूँ, नया पेपर लगा दे रही हूँ। और इस तरह से आज से साफ सफाई शुरू नवरात्रि का। अब आगे क्या क्या होगा, जो भी होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक